हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज हम बात करेंगे जहांगीर व शाहजहां से बनने वाले टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन की। दोस्तों, मुगल वंश एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में आपको बार बार यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आज हम जहांगीर व शाहजहां से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के तौर पर देखकर जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास, मुगल काल, जहांगीर एवं शाहजहां। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देखिए, अकबर का उत्तराधिकारी हुआ सलीम, जो अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम किस सूफी संत के नाम पर रखा था? सही आंसर है शेख सलीम चिश्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बाबर का और जहांगीर, इन दोनों के मकबरे भारत में नहीं है अब। ठीक है। बाबर का मकबरा है काबुल में और जहांगीर का है लाहौर में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है? सही आंसर है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दे दी गई? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। तो ये सिख गुरु थे, सिख गुरु अर्जुन देव, और सिखों के 5वें गुरु थे ये। वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिशा। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन, ये जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। आगरा में एतमादौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो एतमादौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। किसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो जहांगीर को याद किया जाता है न्याय की जंजीर के लिए। देखिए, यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज तथा यमुना तट पर स्थित पत्थर के खम्भों पर लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है मोतबिंद खां को। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने किसको शाहजहां की उपाधि प्रदान की? तो ये दी थी इसने खुर्रम को। ठीक है, किसे? खुर्रम को। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इसे कौन सी उपाधि दी? तो इसको दी इतमाद उद दौला की उपाधि दी थी। ठीक है। अक्टूबर 1627 ईस्वी में किस स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई? सही आंसर है भीमबार। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना। जहांगीर ने आज आगा रजा के नेतृत्व में कहाँ एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? सही आंसर है आगरा में। उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः कौन सी उपाधि प्रदान की? तो देखिए, नादिर उल उस तथा नादिरुज्जमा, ये 2 उपाधियां क्रमशः दी गई थी। ठीक है। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि भी दी थी, इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपने पराकाष्ठ पर थी, यानी कि ऊंचाई पर थी, चरम सीमा पर? तो ये थी जहांगीर के समय में। दबी असप्पा तथा सिंह असप्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि
किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हुई जहांगीर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विलियम हॉकिंस को भेजा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ठीक है, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया? तो विलियम हॉकिंस को ही सम्मानित किया था जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसके द्वारा विकसित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि ये विकसित की गई अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की माँ थी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, ठीक है, यानी कि शाहजहां की बात कर रहा है, शाहजहां के बचपन का यही नाम खुर्रम है, का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए इसका नाम हुआ लाहौर में। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये शाहजहां ने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बना ली थी, ठीक है, यानी कि स्थानांतरित की थी। शाहजहां ने किसे खाना की उपाधि दी? आंसर है महावत खां को। मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? तो मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार था बेबादल खां, वास्तुकार भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। शाहजहां ने किस नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी? आंसर है यमुना। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिए? तो ये शाहजहां ने समाप्त कर दिए थे। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता था? तो देखिए मुमताज महल का ही नाम है ये, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस भी कहते थे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस कहते हैं इसको। शाहजहां के दरबार में दो संस्कृत के कवि थे, उनके नाम बताइए। तो देखिए पहले का नाम है बंशीधर मिश्र और दूसरे का नाम है हरिनारायण मिश्र। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम ये शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। शाहजहां ने किस संगीतक को गुड़ समुंदर की उपाधि थी? तो गुड़ समुंदर की उपाधि दी गई थी लाल खां को। किसको? लाल खां को। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह किसका शिष्य था? तो ये था कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। किसे शाह बुलंद इकबाल यानी कि किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में जाना जाता है? तो दारा शिकोह को जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह को। शाहजहां के काल में किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? सही आंसर है A.L. श्रीवास्तव ने। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र था ये। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने किस शीर्षक से किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। तो ये शीर्षक है सिर-ए-अकबर, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? सही आंसर है शाहजहां के शासनकाल को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है देखने को ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? राइट आंसर है कंदहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो ये मीर जुमला के द्वारा उपहार में दिया गया था। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई दारा शिकोह को। किसको? दारा शिकोह को। किसने शाहजहां को बंदी बना लिया था? तो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। देखिए आगरा के किले में अपने कैदी जीवन में 8वें वर्ष में यानी कि 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी।